एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने। तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। ये बेबी किसके साथ है? किसके साथ है? मुसाफिर खाने से आया। मुसाफिर खाने से है? तो कौन इधर लाया तुझे? मम्मा कहाँ है? भाई मैं इधर आ गया। तो वो उधर ढूंढ रही होंगी आपको। क्या? उन्हें पता है कि आप इधर हो? अकेला अकेला इतनी दूर दूर पाई जाते। अच्छा, मामा भी वहीं रहती हैं और आप भी वहीं रहते हो? क्या नाम है मामा का? सारा। और आपका? आपका क्या नाम है? अली हसनैन। अली हसन। अली हसन। तो अब्बू कहाँ है? अबू लड़ाई करता है। तो कहाँ चले गए? पहले तो मैं उसका रहते थे, वो लड़ाई करता और हम ना इधर आ गए। उधर भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कभी क्या कभी वो। हम तो बहुत उठा के जरा करते हैं, कभी किधर कभी किधर। अच्छा, और ये तो लोहे वाला सरिया लगा इधर। इधर लोहे वाला सरिया लग गया था। वो कैसे लग गया था? ऐसे अंदर जा रहा था और ऊपर हुआ तो लग गया इधर। टक्कर लग गई। अच्छा, उन्होंने अस्पताल वाली टांग लिया। अब ठीक हो? पहले तो खून बहुत निकला ओहो। जब से फटा तो। अब ठीक है। तो यहाँ कैसे ढूंढते पहुँच गए हो? यहाँ मैंने समझा वो कुछ पता नहीं क्या चीज़ है। मैं आ गया। यहाँ तक इतनी दूर ढूंढता तो कैसे आ गया? मुझे मेरा ना एक दोस्त है, उसका नाम है अब्दुल्ला। उसके पास है एक टच फोन, मेरे जितना ही है। उसके पास है टच फोन। उसका टच फोन ना मैंने तोड़ दिया। ओहो, अच्छा। टच फोन ना तोड़ दिया। फिर दोनों का ही था। दोनों का ही किसका? मैंने तो तोड़ दिया। दोनों किसका था? एक तो अब्दुल्ला का था ना टच फोन, दूसरा कौन? उसके पास मेरा भी था, मैंने दोनों ही तोड़ दिए। आपके पास मैंने भी कहा टच फोन था? नुकसान कर देता हूँ। वो क्यों? उसने कहा यस। मैंने वो कहा क्यों? माय गॉड। उसकी मेरी ना लड़ाई हुई। उसने ईंट पकड़ी मुझे, मैं ना रोया। उसने ईंट मारी, मैंने दिमाग में ठोकी ईंट।
ओए हो। उसके बाद मैंने उससे डंडे मारे, चपेड़े मारी। मैंने कहा तेरी इतनी जरूरत, तू मुझे हाथ लगाने वाला आया। अच्छा, तो लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए थी। लड़ाई उसने पहले मुझे तंग किया। कैसे? एक मेरा बड़ा दोस्त है, उसका नाम है अली, हम्म एक का नाम है अली रजा। हम्म हम ना एक जैसे ना लंडे में फिरते रहते हैं, फोन पे लगते हैं। वो जो है इसको फोन की बड़ी टेंशन है, खाने की नो, पैसा का भी बहुत टेंशन है। मैंने कहा मुझे पैसों की नहीं है, मुझे खाने की है। तू पैसे ही लेता ही रहता। कहता मुझे $120 दे दो, मैं नहीं रजूंगा अभी। ताकत चाहिए। मैंने कहा तू लमका कर रोजाना आके तो बड़ा कद करेगा तो फिर तू वजन उठाएगा ना ताकत वाले। उधर मैं अकेला जाता हूँ ना पार्क में, इतने बारे बारे वो एक्सरसाइज वाले नहीं होते। मैंने एक उठाया, नीचे गिर गया। वो कहता मैंने उठा लिया, मुझे तो पकड़ के दिखाओ। मैंने कहा जब दर्द होगी ना सोने के बाद तो उस टाइम पता चलेगा कैसा होता है। वो जब सोया उससे दर्द हुई, रोने लग गया। हम दोनों का ना एक मुलजी उसके ना जुगी बनाई थी हम लोगों ने। बड़ा सा ना एक छाता लेके आया था, इतना बड़ा। उस पे बारिश नहीं आती, उस पे कपड़े लगा लगा के ना जुगी बनाई। उधर बेड रख दिया एक, उस पे सो, उसके बैग जो भी चीज़ें होती हैं खुद पकाता है। मैंने कहा तू पकाया कर, मैं नहीं पकाता। मैं कोई ऐसा वैसा लड़की नहीं हूँ, तू तो है पागल, मैं तो हूँ। अच्छा, घर में पढ़ता था, इतना पढ़ता था, भरने वाला था अफसर। वो मेरे मामू ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। क्यों? बस एक आखिरी क्लास लाने वाली थी, मैं अफसर बनने लगा था। अफसर बन जाने लगा था? उन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया एक क्लास में। पहले तो अब जितने दिन उधर हुए हैं ना, उधर जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं ना उसके साथ, उतनी नहीं मानी। उसकी छोटी कार है। लड़ाई करना अच्छी बात होती है? नहीं, वो खुद करता रहता है, लेकिन लड़ाई करना अच्छी उसका दिमाग ना से फिर जाता है। अच्छी बात होती है या नहीं अच्छी बात होती लड़ाई करना? वो एक उसका दिमाग ना घूम जाता है, वो पागल बन जाता है। आपके ख्याल में लड़ना चाहिए या नहीं? वो तो लड़ता ही रहता है। आप बताओ ना, लड़ना चाहिए कि नहीं? मैं लड़ता ही नहीं, मैं बस एक दो लड़ना अच्छी बात नहीं होता। मुक्के मार के ना भाग जाता हूँ। उसके बाद उसकी मम्मा आ जाती है। मैं कहता हूँ बचा ऊपर वाले, बस एक बार, बाद मैं नहीं करूँगा। वो उसके साथ ना झूठे ले रहा। वो कहता इतनी स्पीड, इतनी, उसने कहा और स्पीड कर, ट्रेन की तरह घुमाओ। जब मैंने देख के कहता ऊपर वाले बचा, इतनी तेज जीके मारता, इतनी, कहता बचा बिल्डिंग किधर गई थी। मैंने कहा अब तू बैठेगा ना बता दूंगा, फिर नहीं बैठना। वो तो जो मेरे दोस्त है वो डरपोक नहीं है, वो तेरे से इतने डरपोक नहीं है। वो ना वैसे ना पागल है। वो पार्क में ना डोर पकड़ के ना वट्टा हाउस है उसका हाथ में। वो छत पे गया, वो मेरे अस्पताल की छत पे हम चढ़ते रहते थे, कोई भी नहीं कुछ कहता। वो दरवाजा है उधर से लमक के ऊपर जंप मार दी छत पे गए। छत पे जो भी चीज़ें हों उठाई, जेब में डाली, टूटी मुट्ठी। वो हम कार लाए तो उससे कबाड़ी से 500 की, उसे ठीक किया। 500 कहाँ से लिया था? हम लोग ना, हमने ना एक चेन बेची थी। चेन कहाँ से ली थी? वो उसकी अपनी थी, उसने पहनी थी, मैंने उससे छीन ली। मैंने कहा बस 500 की वो गाड़ी ले लेते हैं, सही है, कल चक्कर लगाएंगे। उसने कहा अच्छा कल चक्कर लगाएंगे। और लगाने के बाद ना अली ने ना चलेड़ वाला सूट पहना और हम दोनों को डरा दिया। मैंने कहा चलेड़, ऊपर वाले चलेड़ आ गई। हम दरख्त पे चढ़े, दरख्त पे ही वही कभी उधर। तो बेटे वो टच फोन कहाँ से लिए थे? वो भी 250 का लिया था। 250 का? उसके पास इतना पैसा था, मेरे पास तो नहीं था। मैंने कहा मुझे खाना पीना चाहिए। तो 250 कहाँ से आया? उसने अपनी सोने की चेन बेची थी, दोस्त गले में थी, इतनी महंगी।
सोने की चेन कहाँ से आई उसके पास? पहले ना उसका वो थोड़ा सा टूटा था ना, ऐसे हुआ था, रिंग रिंग का मसला बना था। तो अब्बू लड़ते हैं इसलिए छोड़ दिया अब्बू को, यानी उसकी मेरी दोस्ती भी खत्म हो गई। लड़ना अच्छी बात नहीं है ना फिर। वो उधर रहता था, मेरा बड़ी दिनों का दोस्त बना, बड़े दिनों का। वो तो इतनी गर्मी में हाथ मारता है, जो जारसी में नहीं होते कोरोना वायरस की डिब्बे, उसको हाथ मारता है, कभी उधर मारता है कभी इधर। तो मैं कहता हूँ ना मारा कर, कोरोना जब तुम्हें चढ़ेगा ना तो एकदम तुम्हें बुखार वो होगा, इतना हाल होगा। जैसा मुझे बुखार हुआ ना, जैसा मेरा हाल हुआ था ना, चुप नहीं करता तो इतना रोता था कि इतनी चीखें मारता था, उसने चुप कराया। मैंने कहा नो नो नो, मुझे तो जैसा बुखार चढ़े ना वैसे का मैं बहुत रोता हूँ। चलो अब चुप करके बैठ जाओ। ये कहाँ से है? अच्छा जी जफर, तूने मेरे से मिलना था लैदा या इधर ही? अच्छा वैसे ही मिलना था। नहीं वो एक बच्चा इधर वो एडमिट है, उसका मैंने आपको पूछना था। यहाँ पे सिलसिले में एडमिट है, दवाई वाली है, आपसे यही पूछना। उसको डेंगू हो गया, फिर उसको सिरोसिस हो गया, अभी उसका अभी अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है वार्ड नंबर 3 में। डेंगू के बाद सिरोसिस उसको वैसे ही होगा, पता नहीं होगा उन्हें, बल्कि हो सकता है कि सिरोसिस ही हो, लेकिन डेंगू की वजह से उसके ब्लड सेल्स वगैरह देख के किसी ने सस्पेक्ट किया हो कि शायद ये डेंगू है। बाद में पता चला कि नहीं यार ये सिरोसिस के साथ भी ब्लड पिक्चर वही तकरीबन कई बार आ रही होती है, लेकिन ये हो सकता है जैसे डेंगू हो गया हो, डेंगू साथ हो, सिरोसिस उसे पुराना होगा, सिरोसिस एकदम नहीं होता। प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे था तो मैं फिर उसको ला नहीं सकता था। ऊपर लाने की ज़रूरत ही नहीं है उसे, सूरा रहमान सुनानी है, 3 बार अल्लाह पानी करना है। बाकी इस हॉस्पिटल में जो लिवर का वेस्ट सेंटर, इस हॉस्पिटल में इस वक्त है जो 4 मेडिकल वार्ड्स में लिवर स्पेशलिस्ट हैं, वो मेडिकल 3 वाले ही हैं या 2 वाले हैं, इमरान साहब, या 3 वाले आरिफ नदीम साहब, तो उनकी तो वार्ड में पहले ही है वो। सूरा रहमान अलबत्ता आनी चाहिए थी। बाकी तुम लोगों की आजकल हुकूमत है पाक पतन वालों की। मैं ना दादा साहब जाता था ना तो मैं उनको ये कहता था कि बाबा जी ये बस कर जो होना नहीं है, तो वो बड़ा हंसते थे। तो वो हर दफ़ा अलीम खान इलेक्शन हार जाता था तो मैं हंसा करता था कि ये मैं वो हंसते थे। तो अब हम रोते हैं, वो दोबारा हंसते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है? ये पाकपतन शरीफ वालों की बात कर रहा है कि दारा साहब वालों की बात कर रहा है? नहीं अपनी बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा नहीं इसके ऊपर नहीं करना। हाँ मैं आई प्रेफर, मैं एक्चुअली हुआ ये कि मैं कोशिश करता हूँ जैसे तेरा दिल करता है। नहीं ऐसे आप दें ना। अच्छा ये अपनी अम्मी को दे। हाँ जी चाबी मेरी गाड़ी की या मेरी? तेरा पुराना काम है। मुझे पिछले मैं 2-3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इधर आऊँ। आई ओ यू, तो नहीं मौका नहीं मिल सका। तो पिछले 2-3 दिन से बड़ा कुछ चल रहा था तो आई थॉट कि आई शुड। मैं जी एक अंग्रेजी का टर्म है गेट क्रशर या पार्टी क्रशर। मैं पार्टी क्रशर हूँ, मैं बल्कि बाबा क्रशर हूँ। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से लेकर सरफराज शाह, और मैंने कोई बाबा नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गया। और जितनी तेज़ी से जाता था उतनी तेज़ी से बाहर से भाग जाता था। कुछ तो ऐसे थे कि बाहर से ही देख लिया कि यार बस वापस चलो यार देख लिया हो। वो एक तो मैं नाम ले रहा हूँ, राशि सोचा, एक तो बाहर निकले और उन्होंने मुझे देखा टी शर्ट के, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं बस वैसे गर्मी बहुत ही छाँव में बैठ गया। ही लेफ्ट। तो देखिए आपका जो भी मसला है वो हल तो अल्लाह नहीं कर रहा है,
लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, वो हो ना हो जो भी हो, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनके साथ मैंने वक्त गुजारा जो 24 घंटे से 23 घंटे तस्बीह करते थे, और उनका इल्म का लेवल ये था कि मैं बाहर गेट पे खड़ा होता था और उनको पता होता था आज गज़नफ़र साहब की ये ख्वाहिश है और इन्होंने ये खाना है और इनके लिए ये ऑर्डर होना चाहिए। ये लेवल था। बट जब 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 आप किसी के साथ उसको सही मानों में देखते हैं, उसका कैरेक्टर को देखते हैं, जो रियल कैरेक्टर होता है, उसमें वो बहुत बेसिक लेवल को भी पास नहीं कर पा रहे होते। तो ये आपको कोई चमत्कार दिखा दे या आपको कोई ऊपर से नीचे दिखा दे, मतलब ये इसको आप ये ना समझिएगा कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है। असल चीज़ है कैरेक्टर। मैं 10 साल से डॉक्टर साहब को जानता हूँ, 10 years, और हक में जो लोग बात करने वाले हैं वो तो आपके हक की बात करेंगे, वो तो कहेंगे यार जनाब डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब वो। बट आई नेवर, ये बंदा जो है, ये जो कहता है वैसा ही है आपके साथ। अगर आपको, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, जिस पोजीशन में बैठे हो, डोंट क्रिटिसाइज इनको, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आई नो द चैलेंजेस दैट ही फेसेस, आई नो द शिट दैट ही गोज थ्रू। और पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने संभाला हुआ है और जिनकी ज़िंदगी की डोरी मतलब बहरहाल इनके साथ जुड़ी हुई है, एंड ही इज़ कैरिंग द वेट। या हम लोग अपना वेट नहीं उठा सकते, तो ये एक ऐसा बंदा जिसने इतने लोगों का वेट उठाया हुआ है। तो मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि एटलीस्ट मैं इतना तो कह सकूं कि यार ये बंदा जो है, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, उनके मर्तबे तो अल्लाह ताला को ही पता है। मतलब आप लोग जो भी किसी का प्रॉब्लम हल हुआ नहीं हुआ, यू नो, एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं। और एक चीज़ फर्म है कि खुदा किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं देता अपने फैसलों को मतलब अब मुझे ये डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये जो कर रहे हैं वो चांद ग्रहण हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो ऐसे, यार यू मतलब नोबडी कैन चेंज इट। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी अख्तियार है, और वो अपना अख्तियार किसी के साथ शेयर नहीं करता। सो कोई भी हो, पैगंबर भी हो, पैगंबर अपने बेटे को नहीं बचा सका था, अपनी बीवी को नहीं बचा सका था। सो ना, तो एंड ऑफ द डे तो बस यही है कि और एक बात, वो जो आपने वो बात की, वो हकीम साहब की, यू नो, मतलब उनको तो वो बात अपनी वो हो जाएगी कि मतलब प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों का, जो आपको एक बात मैं आपको कहूँ कि जब भी आप किसी के पास जाइएगा, एक ज़रूर चीज़ दिखेगा। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था ऑलवेज फॉलो द मनी, वेयर द मनी इज़ गोइंग। ये आपसे ना कोई आपसे कोई चंदा ले रहे हैं, ना कोई आपसे फीस ले रहे हैं। ही नेवर आस्क्स। मतलब मुझे आपको ये बताया, आप एक डॉक्टर को 3000 रुपये फीस या 2000 रुपये देते हैं, हु गिव्स यू 1 hour? तो अल्लाह ताला इनको कायम रखे, इनको जज़ा दे। मुसलमानों में जज़ा तो कम ही है। मतलब इन्होंने तो क्या कहना चाहिए, वो 50 साल भी नहीं गुजरे थे तो फट्टे चढ़ा दिया था। हाउ यू कुड इमेजिन के, तो वो तो मुश्किल ही है। यहाँ पे आप जो भी कर लो, हाल लगे हुए हैं। और एक बात है कि मेरे साथ मेरे जो भी चैलेंजेस रहे, मेरा ऑफ एंड ऑन ताल्लुक रहा, देयर वाज नॉट, हालांकि ऐसा हुआ कि कुछ लोग थे उनके साथ मैं चला और फिर मैं दोबारा छोड़ दिया, और फिर देन आई वेंट बैक चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि हाउ दे बिहेव। तो बड़ा मूड ख़राब और एरोगेंस। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं जितनी दफ़ा डॉक्टर साहब के पास गया, ही वाज ऑलवेज लाइक, हाँ जी, I was always the VIP. I never felt it this way with anybody else. So
इस सीट पे बैठना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। यू नो इट साउंड इट लुक्स, मतलब लोगों को तो ये कुछ नज़र आता है ना, ये है कुछ और। So I have all the respect for this man. अल्लाह ताला के जज़ा दे। You know, बहुत कम लोग होते हैं, I guess you can count your fingers, who do what they say. This is the man. He does it without reward, without any expectation of reward. अदरवाइज तो भाई बिजनेस है यार। ये तो आपको कहते हैं तस्बीह छोड़ दो। प्रॉब्लम ये था कि मुझे भी बहुत शौक था तस्बीहों का, मैं भी करता था। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो तस्बीह करता था उन्होंने कहा कि वो एक अताउल कासमी एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे जहाँ पे वो साबरी बरादरान में से जो बड़े भाई थे वो भी बैठे थे। वो और थोड़ी देर बाद अल्लाह, वो अताउल कासमी तंग आ गया। उसने कहा यार बाबा जी आप बार बार अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह ने तो याद कर लिया तो फंस जाओगे। सो पॉइंट इज़ कि आप तस्बीह कर लो, बट अगर वही तस्बीह चैलेंज बन के आपके सामने आ गई और आपको प्रैक्टिकल में उतार दिया गया तो भाई वहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। फिर वहाँ नहीं आपको को बचाने आएगा स्ट्रेट अवे। तो यार पंगा ना लो। फिर यहाँ पे किसी ने कोई किसी की मान के थोड़ा चलना है। वो करके जब तक करके नहीं हटेंगे तो मैं भी तस्बीह करता था। वो उसका मतलब ये था कि अल्लाह ही है, ठीक है। तो जब अल्लाह ही है तो ठीक है, अल्लाह ही है। फिर जब आपके साथ वो बड़ा एक्सपीरियंस होता है। मुझे एक बंदे को देख के लगा कि यार इस बंदे में कोई मुश्किल आने वाली है। मैंने उससे कहा कि यार कोई बात नहीं, हल हो जाएगी। 4 days पास्ट और मैं जेल में था और आई थॉट कि यार वो उसके लिए नहीं था, दैट वाज फॉर मी। सो यू नो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो जो चल रहा है जैसे चल रहा है सीधे सीधे चलें। इतनी लंबी चौड़ी कहानियों में ना पढ़ें। ये समझदार आदमी है, ये आपको रोकते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये भी चमत्कार, ये भी करिश्मा, ये भी चमत्कार। फिर आप जितने ऊपर लेवल पे चढ़ जाएंगे तो फिर उसका टेस्ट भी वैसे ही आएगा। तो वहाँ पे फिर मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे फिर वो भागते हैं। जैसे अभी बताया ना कि वो जब तक मौज मस्ती हो रही थी तब तक इट्स गुड। When shit hits the fan, everyone runs. So that is the time to start. तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वी कांट। तो अच्छी बात यह है कि अपनी कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करके चलना चाहिए। जो ये कह रहा है ना मुझे ना फंसा देना, ये पता नहीं मेरी तारीफें अपनी तरफ से कर रहा है। वो इन्हें सुना दो, आप लोग सुनो, मैं वॉशरूम से आऊँ। जी आप में से जो जाना चाहे वो जाए। तो तुम सारे जो है ना, मुझे इसी के लगता है कि वो हाज़िरी भरने नहीं, जिस तरह होता है कि हर हफ्ते हाज़िरी ज़रूर भरनी है सारे के पास, ज़रूरत ही नहीं है। अगर खुद काम करो और करते जाओ आगे, जगह जगह अपनी अपनी जगह, अपने अपने शहरों, अपने अपने कस्बों में बैठे, तो ये काम तेज़ी से खुद हो सकता है आपको नए से नए लोगों तक। क्योंकि अभी भी लोग मिलते हैं जिन्हें बात का नहीं पता है, या और वो करके दिखाने वाला ही बात होती है। खुद मैसेज देने तक ही नहीं बात, उस बंदे को साथ लेके चलने की बात। फिर एक जगह आती है जहाँ से आपको भी उससे माफ़ी मांगनी होती है। कई आपसे ज़्यादा सुचल और सच्चे और पक्के अल्लाह के आशिक होते हैं, या वो वाकई आपके साथ जुड़ जाते हैं। उनकी परवाज़ खूबसूरत होती है, आपसे जवान होते हैं, हौसलामंद होते हैं, ताकतवर होते हैं, आपसे भी ऊपर जा सकते हैं। उनसे भी एक तरीके से किसी जगह जहाँ आपकी बूढ़ी सांसें फूलना शुरू होती हैं, तो वहाँ से उन्हें बढ़ावा देना होता है कि तू अगे चल, ज़रा कम करके आए तो मैं आया। क्योंकि आपके इस स्टेज के ऊपर ये दुनिया बड़ी चंद रोज़ा है। ऑनेस्टी से आप लोग सोचें कि 1621 में यहाँ पे भी लोग होंगे। अपने अंदाज़े से लाहौर शहर माशाल्लाह 1000 साल, कई साल, 100 साल, 1000 साल ज़्यादा पुराना है।
अपने अपने मसलों में होंगे और उस वक्त उनका होगा कि आज ये काम ना हुआ तो फिर क्या होगा, और उस दिन ना किया तो फिर क्या होगा, और अभी ये कर लें तो ये मैंने ना किया तो फिर क्या होगा, या फ़लाँ ने किया उसने ये किया। 1721 में भी ऐसे ही होता होगा, 1921 में भी ऐसे ही होता होगा, 2021 में भी हम यही समझ रहे हैं कि मेरे बगैर तो दुनिया नहीं चल सकती। कहने वाले ने कहा है कि ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। किसी ना किसी तरीके से बात होती रहेगी, बात उसी की होती है, बात उसी की रहनी है, उसी की होती है, नए तरीके से नए अंदाज में हर शय उसी की तस्बीह कर रही है। तो उसके इरादे को पहचानना, उसका इरादा क्या है। मैं अपनी जगह पे अड़ा होता हूँ ज़िंदगी के, वो कहता है तुझसे भी दिल फ़रेब है गम रोज़गार के, इसमें कोई शक नहीं है, या ज़माने में और भी काम है मोहब्बत के सिवा। लेकिन अगर मोहब्बत वो अल्लाह से हो और अल्लाह की खातिर हो, लोग वक्त के ताबे हैं और समझते हैं कि हम भी वक्त के ताबे हैं या हमें वक्त के ताबे समझते हैं। वैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उन्होंने जाना हो, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, वज़ीरों मिनिस्टरों के पास, वहाँ से टाइम लेते हैं और हमें टाइम दिया जाता है। इसी तरह कुछ और लोग फ़ोन करते हैं तो साथ वो उन्होंने फिर ताना देते हैं कि डॉक्टर साहब अल्लाह वाले हो के तुसी, पता नहीं है मुझे अल्लाह वाला बना देते हैं, खुद शायद अल्लाह वाले नहीं होते। मेरे हिसाब में सारे अल्लाह वाले हैं, सारों के पास अल्लाह है। तो कभी कह देते हैं कि डॉक्टर साहब आप टाइम ही नहीं दे रहे, आपने इतनी जल्दी बात सुनी फ़ोन पे, या आपने क्लिनिक पे इतने बजे का टाइम दिया, खुद आप इतने बजे आ रहे हैं। तो सुनना पड़ता है, चुप रहते हैं, एक शेड्यूल सा बनाते ज़रूर है, कहते हैं सारों को इतने बजे आ जाना, इतने बजे आ जाना, इतने बजे आ जाना। लेकिन इस सारे खेल में अगर ये समझ आ जाए कि उसका इरादा क्या है तो ये ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इस गाने को आखिर तक गौर से सुनना, ठीक। मुझे नहीं पता इससे पहले दूसरा लगा, ठीक है। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मार। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने। तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जो भी तस्वीर बनाता
भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। मेरी कश्ती तेरा तूफान से वादा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। तूने जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ, तूने जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ। इतना ज्यादा है कि एहसास से दबा जाता हूँ। मेरी तकदीर बता और तकाजा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। मैंने जज्बात के संग खेलते दौलत देखी, मैंने जज्बात के संग खेलते दौलत देखी। अपनी आंखों से मोहब्बत की तिजारत देखी। ऐसी दुनिया में मेरे वास्ते रखा क्या है, जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है। पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। तुम सारे मिल के ना, सारे ये मैंने अभी गाना जो था पहले वाला भी दूसरे वाला भी, स्पेशली पहले वाला, उसको सुनते हुए तुम लोगों को क्या आज की सारी बात में क्या रिलेवेंस नजर आई, क्यों सुनवाया मैंने, ये मुझे क्यों याद आया वो। कमली किसे कहते हैं ना, काली कमली चादर को कहते हैं, आंचल को, या चादर, कमली चादर को कहते हैं। अच्छा, तो क्यों सुनवाया? आप में से किसी ने गौर किया है कि इस कमरे में जितने लोग हो ना, कैंसर से लेके चाहे एड्स है या जिसमें भी शामिल हो या नहीं हो, तो सब के मसले मिल के ना, वो जो बच्चा था ना 4 साल 5 साल का यहाँ बैठा हुआ, उसके मसले के बराबर नहीं है। अगर आप में से जो उस वक्त बैठे हुए थे, मैं आया हूँ, वो बच्चा ये गाना गा रहा, ये गाना इस तरह के किसी बच्चे का है
अगर आप लोगों ने आई विश के वो रिकॉर्डिंग अगर हुई होगी तो बाद में लगा देना, लाइव वालों को तो नहीं पता होगा, लेकिन वो बच्चे का जो मसला था ना वो आप सारे लोगों के मसले मिल के भी उस बच्चे का मसला उस पर हैवी था। क्या समझ आई आपको? आप में से कितनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आपकी वो ज़िंदगी नहीं है? ठीक है, मैं तो बच्चों के भी आने के हक में नहीं होता या बच्चे को बात ही नहीं करता। और मैंने बैठ के साथ पूछा कि ये कौन है, क्योंकि वो दर्द की इतनी शदीद लहर थी, मुझे बैठ के साथ मेरे से बर्दाश्त करनी मुश्किल थी। वहाँ कौन है? किसी के पीछे था वो बच्चा है। और उसकी गुफ्तगू सुनिए आप लोग। आप में से कई मलंग बने हुए हैं, कई फकीर बने हुए हैं, कई सूफिया बने हुए हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई जज हैं, कोई वकील हैं, कोई पता नहीं मॉडर्न है, कोई ये हैं वो हैं, जितने। और कईयों के बड़े बड़े दुख हैं, कईयों के इश्क नाकाम हो गए ने, कईयों के फड़े गए ने, कईयों के बंदे रुस गए ने, कईयों के कुड़ियाँ नट गई ने। उस एक बच्चे का जो दर्द था वो आप में से कोई समझता है कि उससे ज़्यादा बड़े मसले में आप लोग हैं? इस गाने में वो कह रहा था ना, वो सुना है आपने? गाने में आया बोल के, मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने और बर्बाद किया इस कौम के अयाशों ने। अभी उसकी ज़िंदगी शुरू हो रही है। क्या ज़िंदगी शुरू हो रही है उसकी? कौन सा मज़हब होगा उसका? किस खुदा को वो बात करेगा? ये वो कह रहा था ना, मैंने कहा ऊपर वाले मुझे बता। न्यू हॉस्पिटल हम पाइप चढ़ जाते थे, तीसरी मंजिल पे जाके वहाँ से चीज़ें उठा लेते थे। जो बातें भी वो कर रहा था, झूठ था, सच था, सही था, गलत था। और हम अपने अपने मसले लेके फिर रहे होते हैं ना। मसला भी होता नहीं, हमने बनाया होता है। मुजफ्फर ने कह दिया मैं बड़ी जगह गया हूँ, तो यही गाना फिर मेरे मुंह में आ रहा था। मैं इसको और उसको सुनाने के बाद आई विश वो चला गया, खुददार आदमी था, उसने अपनी बात की और निकल गया। तो आप लोगों को नहीं पता कौन था। ठीक है, मेरी एक लम्हे की चूक हुई है, मैं इधर आप लोगों से बाकियों से मतवज्जा हूँ, उसने मुझे पता भी नहीं चलने दिया और निकल गया। बात कह गया आपने, उसने कह नहीं। दूसरा बाबा जी के हिसाब से था, दूजे के होठों को देके अपने गीत कोई निशानी छोड़। मैं जो कुछ बोलता हूँ बाबा जी के लफ्ज़ हैं, मेरे तक बाबा जी से पहुँचे। ज़्यादा किस चीज़ से डिस्टर्ब हूँ? सर आज आप मुझे बहुत डिस्टर्ब लगे। हाँ, कब? सर आप जब आए हैं, ठीक है ना, आप तब भी डिस्टर्ब थे, ठीक है ना। आप लाइव में भी डिस्टर्ब मुझे थोड़े से लगे। मैं उस बच्चे से डिस्टर्ब हुआ। ठीक, मैं सिर्फ उस बच्चे से डिस्टर्ब हुआ था और उस वक़्त से मैं उसी में फंसा हुआ हूँ। और वो एक बच्चा नहीं है, वो इस तरह के बहुत से बच्चे हैं। ठीक है, वो मुझे कोई ख्याल गुजरा था, यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कोई ख्याल गुजरा। ठीक, मेरा रब मुझे जवाब बहुत जल्दी देता है। ठीक, तो ख्याल इस किस्म का गुजर गया कि कोई मेडिकल डिजीज़ थी, एक बड़ी रेयर है। वो किसी ने फ़ोन किया मुझे अभी आते हुए, मैं सुना फ़ोन, तो उस बंदे ने कहा जी मैं ठीक हो गया हूँ या मुझे फ़र्क पड़ गया। मैं उसको तो अच्छा ठीक है तुम ये करो, करते रहो, दुआ करो, आगे कराओ या जो भी था। तो बस मैं आगे आ रहा हूँ तो एक ज़हन में ख्याल गुजरा कि कोई मर्ज़, कोई बीमारी रह तो नहीं गई जो ना ठीक हुई हो इससे। ठीक है, मतलब मेडिकल साइंस में जो मेरे ज़हन में जो नाम थे या जो मुश्किल तरीन बीमारियाँ थी या इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल थी, बस एक ख्याल सा गुजरा। शायद उसमें एक लम्हे को शायद ऐसा लगा कि जैसे शायद मैंने बहुत काम किया या मैंने बहुत काम कर लिया या मैंने बहुत मैसेज दे दिया या मैंने मतलब
वाजिबा हो गई अपने आप में। शायद इतना सा हुआ। जब वो बच्चा मेरे सामने बोलना शुरू हुआ, वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे चपेड़े मार रहा दोनों तरफ से। वो नहीं मार रहा था, उस जैसे जितने बच्चे थे मेरे सामने एक सवालिया निशान की तरह खड़े थे। तुमने क्या किया, कर क्या सकते हो तुम, हमारा हल है तुम्हारे पास, ठीक है। और ये इतनी बड़ी बीमारी थी, जिस बीमारी का वो शिकार था, वो अपने बाप का कैसे नाम ले रहा था इस उम्र में। आप इस उम्र में उतनी मैच्योर नहीं है जितना वो मैच्योर था, ठीक है। मेरे से आंख में आंख डाल के उसने सारी बात की है। मैं उसको चुप करने को ना कहता तो वो उधर के ना जाता। वो मेरे से जवाब लेके गया, ठीक है, लेकिन मैं डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब कर गया मुझे, या मुझे मेरे सामने नंगा कर गया। मुझे अपने रब पे बहुत प्यार आया। कि ये उसका हौसला है कि वो ये सब कुछ देख के भी खामोश है। वो सब कुछ देख के भी इंतज़ार करता है कि जो लोग इतने मासूमों के साथ ये कर रहे हैं वो कभी तो वापस आएंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम कम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा चाहे यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के नाम, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो। ला 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 ला।